नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 60 है। इस चित्र की बात करेंगे। ये एक आइसोमेट्रिक है जिसके ड्रिल होल भी हो रखे हैं और बीच में स्लॉट भी कटा हुआ है। सबसे पहले तो हम इसकी साइज़ की बात करेंगे। इसके एलिवेशन यानी कि जो फ्रंट है वो साइज़ टोटल है वो आपका 56 mm का है। जो साइड है वो आपका 32 mm यानी कि 32 mm है। इसकी टोटल जो ऊंचाई की अगर बात करें तो 20 mm है। देखिए इसमें क्या है, ये जो स्लॉट है ये पार्ट इसी में जॉइंट है, यानी कि अलग से कोई जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है। अगर ये जुड़ा हुआ होता तो यहाँ पे लाइन आती। ये जो लाइन है डायमेंशन को दर्शा रही है, यानी कि ये जो प्लेट है इसकी जो थिकनेस है या मोटाई है वो 8 mm की है। और टोटल ऊंचाई जो है, जैसे कि पता है आपको यहाँ पे 20 mm है, तो इसकी टोटल ऊंचाई आपकी 20 mm है। और प्लेट की मोटाई आपकी 8 mm की है, यानी कि ये जो ऊपर बॉक्स है इसकी ऊंचाई रही आपकी 12 mm। तो इस प्रकार से इसकी ऊंचाई 12 mm है, इसकी ऊंचाई 12 mm है। अब बात करते हैं हम चौड़ाई की। तो देखिए चौड़ाई आपकी यहाँ पे दी हुई है 16 mm। देखिए ये 16 mm है आपकी, तो और ये जो आपकी साइज है ये 10 mm है। तो देखिए ये आपका 10 mm है, ये आपका 16 mm है। अब इसके अंदर जो सर्कल है, ड्रिल होल है, इसका साइज़ देखेंगे तो देखिए डाया 6 mm, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो आपका 6 mm का है। और 2 होल्स यानी कि 2 होल हैं आपके, एक होल आपका यहाँ पे है, एक होल आपका यहाँ पे है। दोनों की ही साइज़ सेम है। 16 mm चौड़ाई इसकी है, 16 mm चौड़ाई इसकी है आपकी। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 12-12 mm ऊंचाई है, क्योंकि 8 mm की आपकी प्लेट हो गई। ये जो पार्ट है ये इसी में जॉइंट है, इसलिए यहाँ पे लाइन नहीं आई। इसमें अगर इस साइड से देखें हम तो ये भी पार्ट इसी में जॉइंट है, अलग से कोई प्लेट इसमें जुड़ी हुई नहीं है। अगर अलग से कोई प्लेट इसमें जुड़ी हुई होती ये वाला भाग, तो यहाँ पे आपकी एक लाइन आती, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं है, सीधी एल शेप है, इधर से भी एल शेप है, तो यानी कि ये इसी में जॉइंट है। इधर से जो लाइन दिख रही है ये आपका किनारा दिख रहा है कि इधर से जो जॉइंट है तो ये किनारा आपका इधर साइड से दिखेगा। तो इस प्रकार से टोटल आपका जो ये आइसोमेट्रिक है ये इस प्रकार से बना हुआ है, जिसके बीच का जो स्लॉट है, अगर हम इस स्लॉट की बात करते हैं तो आपका जो स्लॉट है ये 16 mm चौड़ाई का है। 16 mm इसकी चौड़ाई है और इस साइड से 10 mm छोड़ के, यानी कि टोटल 32 mm है। 10 mm इधर से छोड़ा आपने, 10 mm इधर से छोड़ना है, क्योंकि 10 mm ये साइज़ है तो इसके बराबर यहाँ पे है। ये 10 mm साइज़ है तो इसके बराबर यहाँ पे 10-10 आपका 20 mm हो गया, यानी कि 32 mm आपका टोटल है। टोटल में से आपका जो है 10 और 10 20 mm अगर जाता है तो आपका बचता है 12 mm, यानी कि इस स्लॉट की जो चौड़ाई है ये आपकी रहेगी 12 mm की, और ऐसा जो चौड़ाई रहेगी ये 16 mm की रहेगी। इस स्लॉट की इस किनारे से दूरी की अगर हम बात करें तो ये है आपका 20 mm। तो इस प्रकार से इस पूरे चित्र की जो डायमेंशन है वो ऐसे है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट व्यू की, कि फ्रंट व्यू से इसका कौन कौन सा भाग आपको दिखाई देगा और क्या क्या आपको दिखेगा। देखिए इसके फ्रंट व्यू से आपको ये भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा, ठीक है। इस भाग के अलावा इसके फ्रंट व्यू से आपको जो है ये भाग भी दिखाई देगा, और ये ड्रिल होल जो है छिद्र 6 mm के ये भी दिखाई देंगे, ये भी दिखाई देगा आपका। लेकिन ये जो स्लॉट है 16 mm की, तो इस 16 mm की आपकी हिडन आएगी, यानी कि अगर इसको हम थोड़ा सा रफली समझे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए सबसे पहले तो आपकी जो नीचे की अगर प्लेट की मैं बात करूँ तो आपका जो फ्रंट व्यू है वो इस प्रकार से ये दिखेगा, जिसमें आपका ये सर्कल आ जाएगा। इस सर्कल का डायमीटर 6 mm रहेगा आपका। इसके अलावा ये आपका 16 mm चौड़ाई में हिडन आएगी। इसके अलावा ये जो है आपकी 16 mm यानी कि ऊंचाई इसकी 12 mm रहेगी, इसी के बराबर इस प्रकार से, और ये आपका 16 mm रहेगा आपका इस प्रकार से। तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा। अब इसमें भी आपका ये आपको ड्रिल दिखेगा। ये जो 16 mm है ये बिल्कुल इसके बीचों बीच है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस साइड से आपका 20 mm पे एक हिडन रेखा खींच लो और उससे 16 mm पे फिर एक और हिडन खींच लो आप, इस प्रकार से। तो ये आपके ड्रिल होल है, और फ्रंट व्यू आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपका इसका जो फ्रंट व्यू, तो इसका जो फाइनली आपका फ्रंट व्यू बनेगा जो फेयर में, वो इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए इसमें जो ये आपकी लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है आपकी इस चित्र की, ये वाली लाइन, और यहाँ पे लाइन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे ये इसमें जॉइंट है।
अब देखिए इसके जो ड्रिल होल है वो 6 mm है, जैसे कि वो 2 होल है, तो इसकी जो सेंटर है, तो सेंटर की दूरी यहाँ से आपकी 8 mm है, तो इसमें भी आपकी 8 mm रहेगी दूरी। इस प्रकार से बिल्कुल इस बॉक्स के सेंटर लेना है आपको, यानी कि कोई सा भी आपका, जैसे कि ये जो बॉक्स बना है, ये बॉक्स आपका बनता है, तो इसके सेंटर से आपको होल करना है, ड्रिल होल जो हो रखा है इसमें, ये ड्रिल ऐसा करना है आपको, यानी कि इसका सबसे पहले सेंटर लेना है, वहाँ से सर्कल घुमाना है, सर्कल का व्यास जो होगा वो आपका रहेगा 6 mm। तो इस प्रकार से इसका जो फ्रंट व्यू है ये आपका इस प्रकार से बनेगा। यह आपका प्रोजेक्शन पार्ट 61 है। अब इसमें हम इसका साइड व्यू बनाना समझेंगे कि इसके साइड व्यू में क्या क्या दिखेगा, कैसे कैसे। देखिए अगर साइड व्यू की हम बात करते हैं तो इसके साइड व्यू से आपका जो है ये 32 mm साइड व्यू की चौड़ाई रहेगी और ऊंचाई आपकी 20 mm रहेगी, यानी कि ये जो एल शेप है ये दिखाई देगा। इसके अलावा ये जो है ये भाग भी आपको दिखाई देगा साइड व्यू से। इसके अलावा ये जो ड्रिल होल है और इसमें जो ड्रिल होल है, जो आपके 6 mm सर्कल का जो ड्रिल होल हो रखा है, इसकी हिडन लाइनें आएगी आपकी, ठीक है। इसी के साथ में जो हिडन आएगी वो बीचों बीच जो स्लॉट कटा हुआ है, यानी कि ये जो स्लॉट कटा हुआ है आपका, इस स्लॉट की चौड़ाई की आपकी हिडन आएगी यहाँ पे। चौड़ाई का जैसे कि आपको पता है कि 10 mm इधर से छोड़ा हुआ है, 10 mm इधर से छोड़ा हुआ है, 20 mm, टोटल आपका 32 mm, यानी कि 12 mm जो चौड़ाई में स्लॉट है। इस साइड से फ्रंट से जब हमने इसकी चौड़ाई ली थी तो वो 16 mm ली थी। अब साइड की हम बात कर रहे हैं तो साइड से इसकी 12 mm चौड़ाई रहेगी। 12 mm चौड़ाई का मीन्स इसके बराबर, यानी कि यहीं से एक हिडन तो यहाँ पे आएगी और इससे आगे एक हिडन आएगी। तो इस प्रकार से इसका जो साइड व्यू है ये बनेगा। तो देखिए साइड व्यू को हम बनाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए रफली। देखिए साइड व्यू की बात करें तो पहले तो ये वाला हम बनाएंगे, तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। इस प्रकार से ये वाला भाग जो है, अब इसके अंदर जो आपका ड्रिल होल है 6 mm का, तो सेंटर लाइन और ऊपर 3 mm नीचे, यानी कि ये ड्रिल होल हो गया आपका, ठीक है। यहीं पे आपका एक हिडन लाइन आएगी जो कि ये वाली है, और इससे ही 12 mm आपका ये रहेगा, ये हिडन लाइन आएगी आपकी। अब इधर की अगर हम बात करें, टोटल चौड़ाई इसकी 32 mm है, जिसमें 10 mm ये है। यहाँ से हम 10 mm लेंगे, ऊंचाई इसकी इसके बराबर रहेगी आपकी इस प्रकार से, तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें भी वही आपका जो ड्रिल है होल, ये आपका 6 mm का, ये इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो साइड व्यू है वो बनेगा या दिखेगा, जिसमें कि आपका ये वाला भाग आ गया, ये भाग आ गया और ये हिडन आ गया। तो इसका जो आपका साइड व्यू है वो इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, जिसमें कि ये हिडन लाइनें हैं, ये हिडन लाइनें इसकी ड्रिल होल की है और ये इस स्लॉट की है। इसकी जो टोटल चौड़ाई रहेगी आपकी ये 32 mm की रहेगी और ये 10-10 mm का है, तो यानी कि ये भी आपका 10-10 mm का रहेगा। तो आपका जो साइड व्यू है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आपको इसमें हिडन लाइनों का खास तौर से ध्यान रखना है कि हिडन लाइनें कौन कौन सी रहेगी और कैसे कैसे आपको दिखेगी। तो जैसे कि इसमें दी हुई है हिडन लाइनें, एक तो ये है आपकी, एक ये है, एक ये है। ये जो है ये स्लॉट की है, यानी कि आपकी 12 mm की चौड़ाई में है ये हिडन लाइन है। टोटल आपकी जो साइज़ है ये आपकी 32 mm है। ऊंचाई आपकी ये 20 mm है, जैसे कि इसके फ्रंट के समान इसकी जो ऊंचाई है फ्रंट में भी ऐसी थी आपकी, तो इसकी इसके समान ये साइज़ है आपकी इस साइड में। तो इस प्रकार से आपका ये साइड व्यू बनेगा। देखिए ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 62 है। अब इसमें हम टॉप व्यू बनाना सीखेंगे इसी का। देखिए टॉप व्यू के लिए सबसे पहले तो टॉप व्यू की जो चौड़ाई रहेगी वो आपकी फ्रंट की या एलिवेशन की जो चौड़ाई है वही आपकी टॉप की चौड़ाई रहेगी। लेकिन टॉप से आपको क्या क्या दिखेगा, टॉप से आपको ये जो प्लेट है इसकी ये वाला भाग पूरा दिखेगा, साथ ही साथ ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा आपको, और इस वाले भाग के बीच में यहाँ पे हिडन लाइनें आएगी। हिडन लाइनें इस होल की आएगी। जैसा कि आपको पता है कि होल सामने से एक साइड से, यानी कि फ्रंट से आपको जब होल दिख गए तो साइड में भी इसकी हिडन आएगी और टॉप में भी इसकी हिडन आएगी, जिसको अदृश्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अदृश्य भाग को दर्शाने के लिए या छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए इस रेखा का उपयोग किया जाता है। और ये भाग आपको दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा, ये भाग दिखेगा और ये ऊपरी ये भाग दिखेगा। अब ये जो स्लॉट है ये आपको टॉप व्यू से दिखेगा बिल्कुल चौकोर, यानी कि जो साइज़ के अकॉर्डिंग 16x12 का जो है ये स्लॉट आपको ऊपर से दिखेगा, क्योंकि इसकी हिडन आपकी साइड में भी हिडन आई है और फ्रंट में भी हिडन आई है। तो इसका जो बॉक्स है ये आपको टॉप से दिखेगा, बाकी ये जो है ये दिखेंगे आपको इस प्रकार से। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि किस प्रकार से आपका बनेगा अगर हम टॉप व्यू को बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो
ये है, ये आपका एक तरह से हम प्लेट बना लेंगे। इस प्लेट की जो साइज़ है ये आपकी 56 mm है ये, ठीक है। इस 56 mm की प्लेट में सबसे पहले इस कोने से जो आपका 16 mm है, ये 16 mm लेके 10 mm इस प्रकार से लेके ये एक हमने इस प्रकार से बना लिया। यहाँ भी जो 10 mm का है ये इस प्रकार से हमने बना लिया। ये बात हो रही है इसकी और इसकी। अब इसके बीच में जैसे कि आपको पता है हिडन लाइनें आएगी, तो ये आपकी हिडन लाइनें आ गई। ये सेंटर लाइनों के साइडों में जो है ये आपकी हिडन लाइनें आ गई। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका ये 16 mm की लाइन आएगी। 16 mm के बाद में ऐसे जो आपकी रहेगी ये 12 mm रहेगी इस प्रकार से। ये इसके टच नहीं होगी, इसमें टच हो रखा है एक तरह से, तो ये आपके इस प्रकार से बनेगा। यानी कि ये आपका इस प्रकार से ऊपर से दिखेगा, ये आपका साइड का रह गया, और ये आपका जो भाग है ये वाला है, ये वाला भाग है जो ये वाला है। इस रेखा की जो दूरी है, इस रेखा की इस रेखा से 20 mm, जैसे कि आपको आइसोमेट्रिक में भी दिया हुआ है कि ये 20 mm की दूरी दी हुई है, तो इस प्रकार से इसकी दूरी जो है ये भी 20 mm आपकी आएगी। अगर हम इसको थोड़ा फेयर में बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आपका जो टॉप व्यू है वो इस प्रकार से आपका बनेगा। टॉप व्यू से जो 10 mm चौड़ाई में आपका जो इसके सीध में है आपका ये वाला भाग दिखेगा, इसके सीध में ये वाला भाग दिखेगा। इस भाग की बात हो रही है ये वाला और ये वाला, और ये जो चौकोर है ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसकी जो ये लंबाई है ये आपकी 16 mm रहेगी, चौड़ाई जो आपकी 12 mm रहेगी। तो इस प्रकार से आपका टॉप व्यू बनेगा। आपको प्रत्येक, जैसा कि बताया हुआ है पहले भी, कि प्रत्येक व्यू में आपको नाम लिखना है, फ्रंट, साइड, टॉप, और इसके इस साइड में आपको एक एंगल बनाना है। एंगल से आपको प्रत्येक कोने से एक हल्की हल्की रेखा खींचनी है और एक तिरछी रेखा खींचनी है। अगर तिरछी रेखा पे एक कोने पे दोनों ही रेखाएं 90 डिग्री में मिल जाए, यानी कि आपका एंगल जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि एलिवेशन के नीचे ही टॉप व्यू बनाना है। ये बात हो रही है आपके फर्स्ट एंगल की। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका प्रोजेक्शन पार्ट 63 है। देखिए ये एक आइसोमेट्रिक है, यानी ये प्लेट है जिसमें ये हॉरिजेंटल प्लेट है जिसमें वर्टिकल 2 प्लेटें जुड़ी हुई है, और या हम ये कह सकते हैं कि इस भाग को दोनों किनारों से और बीच में से काटा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसकी टोटल चौड़ाई देखेंगे। टोटल चौड़ाई इसकी 110 mm है। साइड व्यू से अगर हम बात करते हैं तो साइड व्यू से इसकी टोटल चौड़ाई आपकी 50 mm है। अब बात करेंगे हम ऊंचाई की, तो ऊंचाई इसकी 20 mm है और इन प्लेटों की ऊंचाई आपकी 45 mm है, यानी कि टोटल आपकी 65 mm इसकी ऊंचाई है। 65 mm इसकी ऊंचाई है। चौड़ाई जो है या लंबाई जो है 110, ये इधर से चौड़ाई 50 mm। इस प्रकार से आइसोमेट्रिक है। अब अगर हम इसको, ये थोड़ा सिंपल है आपका, इसमें अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें, एलिवेशन की बात करें, तो एलिवेशन से आपको ये भाग दिखाई देगा, ये भाग दिखाई देगा और ये भाग दिखाई देगा। इसके अलावा ना कोई आपका हिडन आएगा ना और कुछ आएगा, केवल सेम साइज़ में ऐसा कि ऐसा ही आपका बनेगा। और साइड की अगर हम बात करें तो साइड से आपको ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा। अब देखिए इसमें आपकी साइड से हम बात कर रहा हूँ मैं साइड की, तो साइड में आपका इसका हिडन भी आ सकता है, लेकिन ये जो इसकी डीपनेस है या इसकी जो गहराई है ये सेम इसी के साइज़ की है, ये आपको दिखाई दे रही है, यानी कि 45 mm। तो 45 mm यानी कि ये लाइन है और 45 mm इसकी गहराई है, तो इसमें डन नहीं आएगी, इस लाइन के पीछे की ओर ये छिप जाएगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसके फ्रंट व्यू की बात करेंगे, फ्रंट व्यू इसका कैसा दिखाई देगा। तो इसके फ्रंट व्यू आपका ये बिल्कुल साधारण है। फ्रंट व्यू जो है आपका ये कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा, इस प्रकार से ये आपका बनेगा, ये इस प्रकार से। टोटल चौड़ाई 110 हो गई। ये 5 mm है, ये 5 mm है, बीच में आपका 30 mm का गैप दिया हुआ है, और जो डीपनेस है या गहराई है ये भी सेम 45 mm का है। तो इस प्रकार से ये आपका फ्रंट व्यू बनेगा। और अगर साइड व्यू आप इसको समझे तो साइड व्यू भी देखिए इसका कैसा बनेगा। साइड व्यू आपका जो है वो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। अब देखिए ये जो रेखा है इसी के पीछे इसकी गहराई हो गई, ये 45 हो गई, ये आपकी 20 हो गई। तो ये इस प्रकार से आपका साइड व्यू रहेगा, जिसमें ये 45 है, ये 20 है। तो ये आपका साइड व्यू, टोटल चौड़ाई इसकी 50 हो गई और ऊंचाई जो है 65 है। इस प्रकार से साइड व्यू बनेगा। अब अगर हम इसके टॉप व्यू को समझें तो टॉप व्यू आपका इस प्रकार से बनेगा, फ्रंट के अकॉर्डिंग टॉप व्यू बनेगा इसका।
तो आपका जो टॉप व्यू है वो इस प्रकार से रहेगा, जिसमें कि ये आपका 5-5 mm का रह जाएगा और साइडें आपकी बच जाएगी। यानी कि ये जो टोटल इसकी चौड़ाई है तो 30 mm और 5-5 mm की है, यानी कि टोटल 40 mm है। टोटल आपका 110 mm है। 110 mm में से अगर आपका 40 mm जाता है तो 70 mm बचता है। और 70 mm का मतलब ये हो गया कि 35 mm तो ये साइज़ है आपका और 35 mm ये साइज़ है। अब इसको थोड़ा सा फेयर में बना के देखेंगे। ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 64 है। अब इसमें हमने फेयर में पूरा इसको बना लिया है, इसका जो फ्रंट साइड टॉप है। तो देखिए इसका जो फ्रंट है, फ्रंट देखेंगे सबसे पहले हम। इसका फ्रंट जो है ये है इसका फ्रंट, जिसमें ये दोनों पिलर टाइप में ये आगे 5-5 mm के, चौड़ाई इसकी 30 mm आ गई और ये 35-35 mm है। इसमें ये रेखाएँ नहीं आएगी आपकी, केवल ये दिखेगा आपका, जो कि आपको रफली आपको पहले बताया था कि इस प्रकार से आपका जो फ्रंट व्यू बनेगा। तो ये इसी प्रकार से है साइज़ के अकॉर्डिंग। इसकी जो ऊंचाई है ये 20 mm रहेगी और ये वाली ऊंचाई जो है ये 45 mm रहेगी। टोटल ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो आपका ये रहेगा 65 mm। और ये जो चौड़ाई है ये 30 और 10 यानी कि 5-5 तो यानी कि 40 mm ये चौड़ाई है। अब बात करेंगे इसके साइड की। हम साइड की अगर हम बात करते हैं तो साइड में देखिए, एक तो आपको ये 45 mm और 50 mm, यानी कि ये ऊंचाई 45 mm, चौड़ाई 50 mm का ये वाला भाग दिखाई देगा। और नीचे जो है ये वाला भाग, ये भाग आपको दिखाई देगा। इस भाग की जो साइज़ है आपकी 50 mm और 20 mm ऊंचाई है। तो आपके केवल 2 ही भाग साइड व्यू से दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर पीछे की ओर कोई ऊपर या नीचे या कोई ड्रिल होल भाग होता तो इसकी हिडन आती। इस स्थिति में इसकी कोई सी भी हिडन नहीं आएगी साइड व्यू में। और अब अगर हम इस बात करें टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू देखिए आप, इसके टॉप व्यू में ये जो इसकी सीध में जो आ रही थी 5 mm वाली, ये ही टॉप व्यू से दिखेगी और ये टॉप व्यू से दिखेगी। यानी कि टॉप व्यू से आपको ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा और ये जो नीचे की ओर है जिसकी डीपनेस 45 mm है, चौड़ाई 30 mm है, ये वाला भाग भी आपको इस प्रकार से सीधा ही दिखाई देगा। और इस साइड में जो है ये आपका 35 mm रहेगा, ये भी आपका 35 mm रहेगा। यानी कि जो आपका फ्रंट है उसी की सीध के अकॉर्डिंग या उसी की साइज़ के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। अब जो टॉप है, इस टॉप की भी जो टोटल चौड़ाई है ये आपकी 110 mm की है। और ऐसे अगर हम बात करें तो आपकी ये 50 mm की चौड़ाई है, ऐसे लंबाई आपकी 110 mm की है। तो ये इस प्रकार से आपकी जो 5-5 mm की है दोनों ये दिखेगी आपको। साइड में से 35-35 mm है, बीच का 30 mm है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉप व्यू बनेगा इस चित्र का। तो ज़्यादा ये मुश्किल है नहीं, ईजी है। तो इस प्रकार से आपका इसका टॉप साइड फ्रंट बनेगा।